रात के 11 बज चुके थे। शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ आवारा कुत्तों की भौंक कभी कभी इस सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती थी। अजय अपने फ्लैट में अकेला बैठा काम कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पानी डेच रही थी। थोड़ी देर पहले तक चाय की चुस्कियों के साथ वो अपने काम में मग्न था। अचानक कमरे में पड़ रही पुरानी घड्डी ने 11 बार आवाज की। अजय ने घड्डी की तरफ देखा। उसे लगा जैसे समय बहुत तेजी से बीत गया हो। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया। कोई नया मैसेज तो नहीं, ये देखने के लिए उसने फोन अनलॉक किया। मैसेज बॉक्स खाली था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बज उठी। अजय चौंक गया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। डरते डरते उसने कॉल उठाया। हेलो, उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, तुम्हारे पास समय कम है। अजय का दिल धक से रह गया। उसने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले की आवाज फिर आई, जो मैं कहता हूं वो करो। अजय घबराहट में फोन पकड़े खड़ा रहा। क्या ये कोई मजाक था? उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी फोन की घंटी फिर बजी। वही नंबर। इस बार अजय ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? सामने से ठंडी हंसी की आवाज आई, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। फिर आवाज गंभीर हो गई, तुम जिस फ्लैट में रहते हो उसके बारे में कुछ पता है? अजय ने कहा, यह मेरा किराए का फ्लैट है। मैं यहां कुछ महीनों से रह रहा हूं। तो तुम्हें पुराने किराएदार के बारे में भी नहीं पता होगा? कॉलर ने कहा। अजय हैरान था। उसने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। पुराना किराएदार? उसके साथ क्या हुआ? अजय ने पूछा। वो भी इसी रहस्य का शिकार हुआ था, कॉलर ने कहा। जिस रहस्य से तुम्हें जूझना है। अजय ने गुस्से में कहा, देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगर ये कोई मजाक है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कॉलर ने कहा, अपने बेड के नीचे देखो। अजय हिचकिचाते हुए बेड के पास गया। उसने झुककर देखा। धूल से भरा एक लाल फोल्डर रखा था। उसने फोल्डर उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। फोल्डर पुराना था। इस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। उसने फोल्डर खोला। अंदर कुछ अखबार की कटिंग और फोटो थी। एक कटिंग में एक आदमी की फोटो थी। उसके नीचे लिखा था, रहस्यमय परिस्थितियों में युवक की मौत। तस्वीर में आदमी वही था जो फ्लैट का पुराना किराएदार था। मिल गया, कॉलर की आवाज आई। अजय डर के मारे फोल्डर जमीन पर गिरा दिया। उसे समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। कॉलर ने कहा, तुम्हें बचने का एक ही रास्ता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय कॉलर की हर बात ध्यान से सुन रहा था। डर की वजह से उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कॉलर ने कहा, अब तुम पर नजर रखी जा रही है। जल्दी से फ्लैट छोड़ दो। इतना कहकर कॉलर ने फोन काट दिया। अजय घबराहट में इधर उधर देखने लगा। उसे हर तरफ साया ही साया दिखाई दे रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। सीढ़ियों से उतरते हुए उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। वो और तेज भागने लगा। भवन के बाहर निकलते ही उसने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। टैक्सी में बैठते ही उसके फोन की घंटी फिर बजी। वही नंबर। अजय ने कांपते हाथों से फोन उठाया। कॉलर ने कहा, तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगे? अजय की सांसें तेज हो गई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इतनी जल्दी कैसे पकड़ ढा गया? टैक्सी का ड्राइवर उसे घूर रहा था। अजय घबरा गया। उसने ड्राइवर को टैक्सी रोकने को कहा और पैसे देकर नीचे उतर गया। वो तेजी से भागता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाना है, क्या करना है। उसके फोन की घंटी बार बार बज रही थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। वो बस भागता रहा, जैसे मौत से बचने के लिए भाग रहा हो। आखिरकार थक हार कर वो एक बेंच पर बैठ गया। उसकी सांसें फूल रही थी। उसने धीरे से अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। आखिरकार हिम्मत करके उसने कॉल उठाया। कॉलर की ठंडी हंसी सुनाई दी। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है अजय।